ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हरे राम। वैसे तो हर बृहस्पतिवार का बहुत ही महत्व होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा पाठ और साधना होती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीना जिसे हमारे हिंदू धर्म में अगहन का महीना कहते हैं, इसमें पड़ने वाले गुरुवार को बहुत ही विशेष फलित फल प्राप्त होता है। इसलिए गुरुवार को व्रत रखना चाहिए, विधिवत पूजा करना चाहिए। अगर ना कर सके तो कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक त्यौहार की जानकारी और कथाओं के लिए बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। बड़ा ही दान पुण्य किया करता था, गुरुवार का व्रत रखता था, दीन दुखियों की मदद करता था और बहुत सारे पुण्य काम करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, ना पूजा पाठ करती, ना दान पुण्य करती थी और ना इन सब चीज़ों में विश्वास करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर आपके पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें और पितृ भी प्रसन्न हो। परंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे मैं दान देती फिरूं और उसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार करते हुए बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला जाता है और वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाकर उसे शहर में बेचता है। इस तरीके से जीवन यापन करता है। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़े समय के लिए हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर कहा, रानी सारी बात बता दी और ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे बोली नहीं क्योंकि मैं कथा सुन रही थी, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना हम उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर में खाने का अनाज नहीं है। ऐसा कहने लगी और रानी की आंखों में आंसू भर आया। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भोजन भूखा रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी बहन के आग्रह करने पर अपने दासी को घर के अंदर भेजती है तो उसको एक बेझर घड़ा का भरा हुआ मिलता है। वह बड़ी ही आश्चर्यचकित होती है क्योंकि उसने एक एक घड़ा देखा था, एक भी अन्न का दाना नहीं था, लेकिन उसे एक घड़ा भरा हुआ अन्न का दाना मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई और सारी बात उसने रानी से कहा। फिर दासी बोली, देखो रानी, वैसे जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम वैसे ही भूखे रहते हैं, रोज व्रत करते हैं। इनसे अगर व्रत की कथा पूछ लिया जाए तो हम भी व्रत कर लिया करेंगे। अब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया,
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले के जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, कथा सुने और फिर पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसके केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, चिंता में दोनों बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी से कहने लगी। रानी बोली, जा तू ही भोजन कर ले, तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। फिर दासी ने कहा, रानी, एक साधारण व्यक्ति हमें 2 थालों में भोजन दे के गया है, भोजन आप और हम दोनों करेंगे। फिर रानी और दासी दोनों मिलकर भोजन किए और फिर गुरुवार के दिन व्रत और पूजा करने पर बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी, परंतु रानी फिर की पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रहने से कष्ट होता था, इसी कारण से धन नष्ट हो गया। अब भगवान विष्णु की कृपा से हमें फिर पहले की तरह धन प्राप्त हुआ है, तो तुम फिर से आलस करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, इससे तुम्हारे कुल का भी यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारा, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति बहुत ही अपराध किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर बृहस्पति देव महाराज ने सजा दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हें सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसा के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को, सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं जिससे मैं कोई समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी बृहस्पतिवार व्रत कथा कहूँ या फिर सुनूं? साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन रोज के दिन से दोगुना धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा लाए और अब जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार नहीं देखकर रानी ने निश्चित किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी समय साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे।
उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने अपनी जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ी आश्चर्य हुई। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाई है? तभी नगर के वासियों ने कहा, यह दासी और रानी ने बनवाई है। तभी राजा को बड़ा ही आश्चर्यचकित लगा और राजा को बड़ा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बादी से कहा कि हे दासी, देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब कुछ बृहस्पति देव ने दिया है। उनके व्रत से बृहस्पति देव महाराज प्रभावित हुए हैं और हम पे धन की वर्षा किए हैं। राजा ने निश्चित किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा कथा कहूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा दुसाले से दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता था, दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवें। इस तरह निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही सुनाई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते होते राम राम कहते हुए वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। राजा चिल्लाकर बोला, अरे तुम पागल तो नहीं हो? जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मेरा पूरा खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। किसान के इस तरह बोलने पर राजा आगे निकल गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उधर किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने सारी व्यथा किसान ने अपनी पत्नी को सुनाया। पत्नी दौड़ते हुई राजा के पास गई और बोली, भैया, मैं आपकी कथा सुनने को तैयार हूँ, कृपया चल के मेरे खेत पे कथा सुनाओ। राजा वहाँ गया और फिर कथा सुनाया। कथा सुनाते सुनाते उसके बैल भी खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी सही हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने बहुत आवभगत की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, मैं क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो। यहाँ पे सब पहले भोजन करते हैं, उसके बाद कोई अन्य कार्य करते हैं। ऐसा कहते ही किसान नगर में निकल गया ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसने अभी भोजन नहीं किया हो, क्योंकि राजा बिना कथा सुनाए भोजन नहीं करता था। नगर में चलते हुए उसने देखा कि एक गडरिये का बेटा बीमार रहने के कारण, बुखार होने के कारण उसने अभी तक भोजन नहीं किया था। उस लड़के को राजा ने कथा सुनाई। राजा की कथा ही सुनते ही गडरिये का बेटा बिल्कुल सही हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि ताने देते हुए कि तुम्हारे भाई को कोई भी औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पे कोई जादू टोना न कर दे। देखो, तुम मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को मत लेके जाना। बहन की सास की बात राजा दूसरे कमरे में सुन रहा था।
बहन ने कहा, भाई मैं चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन के साथ राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, हमारे घर कोई भी आना पसंद नहीं करता है। रानी बोली, हे प्राणनाथ, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान बृहस्पति देव हमें औलाद भी अवश्य देंगे, हमें संतान सुख भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा सुबह उठकर स्वप्न में देखी गई बात को राजा सोचकर बहुत ही खुश हुआ और 9वें महीने उसकी रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर और खुशी से आई, भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। तो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए और हमें विधिवत पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी को संतान सुख देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय। जो भी श्रोता इस कथा को सुनता है या फिर कहता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए, जिससे हम पर और आप पर भगवान बृहस्पति देव की पुण्य फल मिल सके और सभी लोग कथा सुने, सभी का कल्याण हो। भगवान बृहस्पति देव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सभी पे हो सके। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।